तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं स्टडी वन चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरोही और अवरोही क्रम। दोस्तों, ये जो है आरोही और अवरोही क्रम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है ना। तो दोस्तों, यदि इसमें इसका बात की जाए तो यहाँ पे है हम लोग का आरोही और अवरोही क्रम। तो दोस्तों, आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, इसके बारे में आज हम जो है जानेंगे। आरोही और अवरोही क्रम की यदि बात की जाए तो दोस्तों, आरोही का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा और अवरोही का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा। यानी यदि मान ले मेरे पास कुछ संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से कुछ संख्या है, तो इसको जो हम लोग यदि छोटा से बड़ा रूप में सजाते हैं तो हम लोग जिसको आरोही क्रम के रूप में सजाने का बात बोलेंगे। यदि इस चीज को जो है हम लोग बड़ा से छोटा रूप में सजाते, जैसे 7 6 5 4 2 3 इस प्रकार से सजाते हैं, तो ये जो हम लोग का है अवरोही क्रम। यानी बात की जाए तो दोस्तों, आरोही क्रम की तो ये होता है हम लोग का जो है छोटा से बड़ा। ठीक है, और यदि बात की जाए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम तो इसका मतलब होता है बड़ा से छोटा। ठीक है, तो जैसे हम लोग के पास यदि कुछ संख्या है, मान लीजिए जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से संख्या है, तो इसको यदि हम लोग बोले कि आरोही क्रम में सजाइए, तो इसको हम लोग किस प्रकार सजाएंगे। यानी आरोही क्रम का मतलब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि छोटा से बड़ा। दोस्तों, इसको जो हम लोग अभी छोटा से बड़ा के रूप में सजाएंगे, तो देखते हैं छोटा से बड़ा के रूप में किस प्रकार से। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सबसे छोटा है बड़ा बड़ा, मतलब इस प्रकार से आरोही क्रम में लगातार सजाया हुआ है। ठीक है, तो इसको यदि बोले अवरोही क्रम में सजाइए, तो अवरोही क्रम सजाने का मतलब होता है कि इसको जो है बड़ा को पहले लिखेंगे, जैसे 7 6 5 4 3 2 और 1 इस प्रकार से हम लोग सजा देंगे। यानी ये हम लोग को हो गया आरोही क्रम। ठीक है, और ये हम लोग का हो गया अवरोही क्रम। हो गया, यानी आरोही का मतलब हुआ कि छोटा से बड़ा और अवरोही का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा। ठीक, बस यही है। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिया है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे कुछ संख्या दिया है, तो उसको जो हम लोग आरोही क्रम में सजाने वाला है, तो देखते हैं किस प्रकार से सजाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया कि इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। एक नंबर में कुछ क्वेश्चन दिया है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, इसका प्राप्त कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इसकी अगर बात की जाए तो ए नंबर में क्वेश्चन दिया है, कुछ देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया है 32 12 66 और 53। ठीक है, इस प्रकार से हमें कुछ संख्या दिया है और हम इसको हमको जो बोला है आरोही क्रम में सजाइए, तो किस प्रकार सजाएंगे देखते हैं। दोस्तों, आरोही क्रम सजाने का मतलब क्या होता है हम लोग का छोटा से बड़ा। यानी हम लोग इसमें से जो है छोटा को चुनना पड़ेगा, छोटा कौन सा है। तो छोटा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा जो है ये है, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये। मतलब यानी ये 1 नंबर में होगा, ये 2 नंबर में होगा, ये 3 नंबर में होगा और ये 4 नंबर में होगा। ठीक है, दोस्तों आरोही क्रम सजाने का मतलब होता है हम लोग का कि छोटा से बड़ा के रूप में सजा देंगे। जैसे फिर सबसे पहले 12 लिख दिए, उसके बाद 32, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 53, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 66। यानी ये आपका जो हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में यही प्रकार कुछ हम लोग को और भी क्वेश्चन दिया है, जैसे ये ए नंबर में हुआ और बी नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया है, सी नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया और डी नंबर में कुछ क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो इसी को इन सारे क्वेश्चन का आप अपने से जो है कर लीजिएगा, आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, यानी कि छोटा से बड़ा के रूप में सजा लीजिएगा, बस आपका जो है वही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उसका हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। दोस्तों, यहाँ पे बताने बोला है कि अवरोही क्रम क्या होता है ना। दोस्तों, इसको आप कर देते हैं।
दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बताने बोला है कि इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन दिया है, तो वहाँ पे हमको बताने वाला है कि उन सब संख्याओं को जो है अवरोही क्रम में सजाइए, यानी बड़ा छोटा से बड़ा तो हम लोग आरोही क्रम में पढ़ लिए, अब बड़ा से छोटा यानी अवरोही क्रम को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया हम लोग का दोस्तों, हम लोग पहले पढ़ रहे थे यहाँ पे अवरोही क्रम का मतलब हो गया था हम लोग के कि बड़ा से छोटा, यानी हम लोग को जो यहाँ पे ये सारा संख्या दिया है, इनको जो बोला है कि अवरोही क्रम में सजाइए, यानी बड़ा से छोटा के रूप में सजाने हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में क्या दिया है। एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 का 48, 86, 38 और 63, इसको जो है हम लोग को जो है अवरोही क्रम में सजाना है। तो हम लोग इसको किस प्रकार सजाएंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अवरोही क्रम में सजाने के लिए हम लोग को सबसे पहले इन सारे संख्या में सबसे बड़ा संख्या को जो है ढूंढना होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो है सबसे बड़ा संख्या है, यानी इसको हम लोग पहले लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद कौन सा है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं ये वाला हम लोग संख्या जो है उससे छोटा है, तो यानी इसको हम लोग दूसरा नंबर में लिखेंगे। इससे छोटा कौन सा दोस्तों, इससे छोटा जो है ये वाला संख्या है, इसको हम लोग जो है 3 नंबर में लिखेंगे, और इससे छोटा ये है, इसको हम लोग 4 नंबर में लिखेंगे। यानी हम लोग अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा, जो है बड़ा से छोटा, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 86, 36, 48 और 38, इसको जो हम लोग बोलेंगे अवरोही क्रम का रूप, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार से और भी आपके पास क्वेश्चन कुछ दिया हुआ, आप अपने बुक में देख लीजिएगा और उसको जो है कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको रफ कर लेते हैं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते, थोड़ा क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। दोस्तों यहाँ पे कुछ संख्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे संख्याओं से दोस्तों 5 अंक का संख्या जो है उसको सबसे बड़ा अंक बनाना है और सबसे छोटा नंबर जो है इसमें बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक 3 का 1 नंबर में कुछ संख्या दिया है, देखते हैं। 3 का 1 नंबर में जो है संख्या दिया है 1, 6, 5, 3 और 4। दोस्तों ये जो है 5 अंक का संख्या दिया है, और इसको जो हम लोग को सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या यहाँ से बनाना है। तो दोस्तों देखते हैं इसको किस प्रकार से सबसे बड़ा और छोटा संख्या बनाते हैं। दोस्तों इसको जो सबसे बड़ा संख्या बनाने के लिए हम लोग को जो है सबसे बड़ा संख्या को सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद उससे छोटा संख्या को उसके बाद लिखना होगा, उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा को लिख देना है। बस बस वही होगा आपका सबसे बड़ा संख्या। और यदि आपको छोटा संख्या बनाना है तो छोटा संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है छोटा संख्या को लिखना होगा, और उससे बड़ा और उससे बड़ा आपको लिख दीजिएगा, और वो जो आपका छोटा संख्या बन जाएगा, ठीक है, इन सारी संख्याओं का। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा संख्या। दोस्तों सबसे बड़ा संख्या जो है होगा वो होगा आपका, हम लोग आप देखेंगे सबसे बड़ा संख्या इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इनमें से सबसे बड़ा संख्या जो है ये होगा, इसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा जो है 5 होगा, तो उसको 5 को लिख देंगे। उससे छोटा और कौन सा होगा, उससे छोटा जो हम लोग का 4 होगा, और उससे छोटा 3 होगा, तथा उससे छोटा 1 होगा। दोस्तों ये जो है हम लोग का इन सारे संख्याओं का सबसे बड़ा संख्या ये होगा, ठीक है। इन अंकों का सबसे बड़ा संख्या ये होगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा संख्या होगा। दोस्तों यदि बात कीजिए इन सारे संख्या को सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटा संख्या को किस प्रकार करेंगे, सबसे छोटा संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटा संख्या इनमें से होगा, हम लोग को क्या करना है उसके लिए हम लोग को जो सबसे छोटा संख्या को पहले लिखना होगा। जैसे सबसे छोटा कौन, ये है 1 है, इसको हम लोग पहले लिख दें। उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, ठीक है, उसके बाद 6 है। ये जो हम लोग का सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि इनमें से और भी छोटा संख्या बना सकते हैं, तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन मैं यहाँ इतना तक बोलूँगा कि इसमें जो छोटा संख्या और नहीं बन सकता इससे छोटा, ठीक है। दोस्तों यदि आप छोटा संख्या बनाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए बनाने की कोशिश करते हैं, यदि आप किस पर छोटा बनाएंगे इसको, यही तो सबसे बड़ा होगा ना। इससे यदि ये 5 का आगे ला देंगे तो इससे भी छोटा हो जाएगा और संख्या, ठीक है। दोस्तों इसीलिए जब हम बात करते हैं बड़ा संख्या का, तो सिंपली आपको जो है
जितना बड़ा इसमें संख्या होगा उसको सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है। उससे बाद जितना छोटा रहेगा उसको लिखते जाना है, लास्ट में सबसे छोटा को लिखना है। बस वही आपका जो है सबसे बड़ा संख्या होगा। और यदि आप इसमें से सबसे छोटा संख्या चुनना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे छोटा संख्या को सबसे पहले लिखना होगा और उसके बाद आपको जो है अपने बड़ा को लिखते जाना है। बस वही आपका जो सबसे छोटा संख्या होगा, वरना इससे और छोटा संख्या आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको और भी 2 क्वेश्चन दिया है, सिंपली आप उसको जो है कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।